आज हम करेंगे चैप्टर 1 1C की रियल लाइफ स्टोरी सम्स का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से हमें कहा है जब a fancy store wants to place an order for candles if one box contain 44 candles how many boxes must the shop order to get 14300 candles। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल जो है वो होती हैं। वन बॉक्स कंटेन इज इक्वल टू 44 कैंडल्स। तो एक बॉक्स में जो है वो 44 कैंडल्स हो सकती हैं। फिर हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ कैंडल्स इज इक्वल टू 14300। अब हमें कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑर्डर करने चाहिए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 14300 डिवाइडेड बाय 44। तब हम डिवाइड कर लेते हैं। 14300 को अंदर रखेंगे और 44 को हम बाहर रखेंगे। तो हम कर लेते हैं 44 को 3 से मल्टीप्लाई। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 13। तो ये हमारा 132 और यहाँ पे हमारा है 143। तो ये ठीक है। तो हम लिखेंगे 44 3 ज़ा 132 माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब हम अगली रकम को नीचे उतार लेंगे जो कि हमारी है 110। तो अब हम करते हैं 44 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा किया तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब 44 2 ज़ा करेंगे जो कि हमारा है 88। 0 में से 8 नहीं जा सकता तो हम साथ वाले से कैरी लेंगे। ये 0 हो गया, ये 10 हो गया। 10 में से 8 क्या 2। अब यहाँ 0 है तो 0 में से 8 नहीं जा सकता, छोटी रकम में से बड़ी, तो 1 कैरी दिया तो 10 में से 8 क्या 2। तो अब हम उतारेंगे अगली रकम को जो कि हमारे पास है 0। तो अब हमने 3 ज़ार भी किया, अब मल्टीप्लाई 2 ज़ार भी। अब हम कर लेते हैं 44 5 ज़ार। 5 4 ज़ार 20, 0 इधर 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 22। तो हमारा पूरा पूरा आ रहा है। तो अब हम कर लेंगे 44 5 ज़ार 220 माइनस करेंगे 0 में से 0 0 और 0। तो हम हमें कितने, हमारा आंसर आया 325। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द गवर्नमेंट वांट टू गिव एड टू 382 homeless families. If each family get rupees 40,960, how much will the project cost all together? सबसे पहले हम लिखेंगे homeless families कि वो कितनी हैं। वो थी 382 और कॉस्ट ऑफ वन होम कितनी है, वो थी हमारी रुपीज़ 40,960 रुपीज़। अब हमने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, तो सिंपली हम 4960 को मल्टीप्लाई कर देंगे 382 से। तो यहाँ हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4960 मल्टीप्लाई बाय 382। 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 either 1 carry, 2 nines are 18, 19, 2 zeros are 0, 1, 2 fours are 8। अब हम क्रॉस लगा देंगे, 8 zeros are 0, 8 6 are 48 either or carry, 8 nines are 72 or 76, 8 zeros 0 7, 8 fours are 32। अब दो क्रॉस आ जाएंगे, 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 8 इधर 1 carry, 3 nines are 27, 28, 2 carry, 3 zeros are 0, 1 का 1 आ जाएगा, ओ 2 था, 2 का 2 आ जाएगा क्योंकि हमारा 28 हुआ था। और उसके बाद 3 4 are 12। तो हम इन सबको अब ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर 2 9 और 8 हमारे होते हैं 17, 7 इधर 1 कैरी, 2 और 6 8, 8 plus 8 16, 8 plus 8 16,
16 में 7 ऐड किए 23 और हमारा आ जाएगा 24 फॉर इधर टू कैरी 2 + 2 4 5 6 3 + 2 5 और 1 का 1। तो हमारा आंसर आया 1564720। इतनी जो है वो प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है स्कूल चिल्ड्रन राइज ₹4575 during a sponsored marathon race. If it's shared equally between 15 families, how much will each family get and how much will be left? एक हमने फाइंड करनी है कि कितनी मिली ईच फैमिली को और कितनी बची। तब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम करेंगे चिल्ड्रन राइज मनी, होती है हमारी ₹4875। फिर हम लिखेंगे फैमिलीज कितनी है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो कि हमारी है 15। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हर फैमिली ने कितना गॉट किया, तो हम लिखेंगे ईच फैमिली गॉट इज इक्वल टू 40, सॉरी यहाँ पे हमारा था 4575। तो 4575 को हमने डिवाइड करना है 15 से। तब हम कर लेते हैं डिवाइड, तो अंदर लिखेंगे 4575 और हमने इसको डिवाइड करना है 15 से। तो 15 2s आर 30, 0 में से 0 का 0, 4 में से 3 गया 1, 5 उतारेंगे। अब हम करेंगे 15 7s आर 105, 5 में से 5 गया 0, 0 एंड 0। अब हम आगे उतार लेंगे 75 दोनों को, क्योंकि अकेले 7 लिखेंगे तो 15 की टेबल पर 7 नहीं आता। तो 15 5s आर 75, इन दोनों को माइनस किया 0 और 0। तो हर फैमिली को कितना गॉट हुआ, जब हमने ये उतारना है ना 8 नंबर, तो हम उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देना है। उसके बाद आपने अगली वैल्यू उतारनी, तो हर फैमिली को गॉट हुआ 2705। क्वेश्चन की दो डिमांड थी कि अब बचा कितना, तो उसके हम लिखेंगे ईच फैमिली विच गेट ₹2705 0 विल बी लेफ्ट। सारे पैसे फैमिली को मिल चुके हैं और ₹0 जो है वो बचा है।